अब चलो कौन सा प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग? प्रश्नावली 7B पढ़ेंगे। 7B में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? 22 तक ना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन 5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स ना। तो यही सवाल है आपकी। इसमें क्या करेंगे? देखिए ऊपर दो पद है, पहला पद दूसरा पद, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 5 cos क्यूब एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस फिर 2 साइन क्यूब एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। ऐसे लिखा जा सकता है ना, अलग अलग पद कर सकते हैं। अब इसमें से जो कटे उसको काट दीजिए। जैसे साइन cos क्यूब एक्स से cos स्क्वायर एक्स कटेगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा। हमारे पास जो बचेगा, देखिए 5/2 बाहर ले लेंगे, 5/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स dx लगा लेते हैं, प्लस फिर इंटीग्रेशन में कितना? साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे cos बटे साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटीग्रेशन कितना? cos बटे साइन कॉट होता है और 1 अपान साइन कॉसेक होता है, तो लिखेंगे कितना? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, फिर प्लस साइन बटे कॉस और 1 अपान कॉस, इसमें कॉस स्क्वायर है ना, तो एक देखिए साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये लिखा जाएगा 1 अपान कॉस एक्स इंटू 1 साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं। 1 अपान कॉस मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा जाएगा, माने इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब यहाँ पे आप समाकलन कर लीजिए। समाकलन का मतलब फार्मूला रख देंगे, कौन सा? क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स माइनस में, यानी -5/2 कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी ना। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक ना, प्लस। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट करिए, दूसरा ले क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों खत्म करें आज इसको। चौबीस कौन सा है? क्या है? इंटीग्रेशन अंडर रूट में है ना, dx अपान अंडर रूट एक्स प्लस ए, फिर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी है ना। इसमें भी क्या करेंगे आप? परमेयीकरण करेंगे ना, अंश और, क्योंकि नीचे अंडर रूट है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या है? इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन dx अपान रूट में x प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, यही है ना। तो लिखेंगे, पहले तो फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए जस्ट इसके अपोजिट चिन्ह लेकर, कैसे? अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, फिर ऊपर एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, माने अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर।
और ये ऊपर जैसे है एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, ऐसे लिख देंगे ना। अब ये लिखा जाएगा एक ब्रैकेट में, नहीं पहले तो कैसे करेंगे इसको, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, स्क्वायर कर लीजिए, रूट हटेगा, रूट हटेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में ऐसे। अरे भाई कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी ना, अपान ये रूट हटेगा तो एक्स प्लस ए लिखा जाएगा ब्रैकेट में, फिर माइनस ये रूट हटेगा एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन कितना, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट में एक्स प्लस बी, इसको ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स। चलें भाई, एक्स एक्स घट जाएगा, अब यहाँ ए माइनस बी बाहर निकले, 1 अपान ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए खूब ना, फिर प्लस सॉरी माइनस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन इसमें भी लिखा जाएगा 1 अपान ए माइनस बी इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। अरे सही लिखे हैं भाई, याद है, किसी को दिक्कत, चाहो तो पूरा कॉमन लेकर के लिख लो, पूरा कॉमन का मतलब 1 अपान ए माइनस बी दोनों में कॉमन ले लो, माने ऐसे लिखने का दूसरा तरीका नहीं, रहने देते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी dx लगाएंगे, यहाँ पे भी dx रहेगा, ठीक। तो 1 अपान ए माइनस बी, अब इसका समाकलन बताइए क्या लिखेंगे, 1/2 ना, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर 1 अपान 2 dx, फिर माइनस 1 अपान ए माइनस बी, इंटीग्रेशन इसमें भी x प्लस ए बी की पावर 1 अपान 2 dx। चलो भैया करो, 1 अपान ए माइनस बी, इसका करेंगे तो x प्लस ए की पावर हो जाएगा x मतलब 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपान 3/2 माइनस 1 अपान ए माइनस बी, और इसका करेंगे तो x प्लस बी की पावर भी 3/2 अपान 3/2, ठीक है, यहाँ तक सही है ना। अब इसके बाद इसको उठा करके, समझ में आ रहा है ना, जहां लगे दिक्कत है बताइएगा, कितना लिखेंगे। अब देखिए 2 अपान 3 ए प्लस बी लिख, ए माइनस बी, और x की पावर कितना, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस इसमें भी 2 अपान 3 ए माइनस बी, और x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, प्लस यहाँ भी होगा 2/3 ए माइनस बी ना, 2 अपान 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 ब्रैकेट प्लस सी, ठीक ना, बना लीजिए। जहां नहीं समझ में उसको पूछ लीजिएगा, जहां नहीं समझ में लगे गड़बड़ है पूछ लीजिए। हाँ क्या हुआ, जल्दी लगा दीजिए, करिए करिए। क्वेश्चन नंबर 25 ना, 25 इंटीग्रेशन 25 25वां नंबर है, इंटीग्रेशन साइन 8x माइनस कॉस ना, 8x की पावर 8x अपान कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फिर कॉस स्क्वायर एक्स dx, यही है। चलिए पहले क्या करें हम, पहले हम सॉल्व कर लें ऊपर वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व कर लें, साइन 8x है माइनस कॉस 8x पावर में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, साइन 4x का स्क्वायर माइनस कॉस 4x का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अरे 4 दूनी 8 हो जाएगा ऐसे, फिर ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, साइन 4x माइनस cos 4x, फिर अगले ब्रैकेट में साइन 4x ना भाई, फिर प्लस cos 4x हो जाएगा ना। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं भाई, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना हो सकता है ना, और लिखना चाहें तो इसको और तोड़ सकते हैं, कैसे, इसको लिखेंगे कैसे बताओ, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये जैसे है एट इज इट पड़ा रहने दीजिए,
इसमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, और ये साइन की पावर 4x। हाँ नहीं सुन रहा है क्या? ठीक, ये चीज ऐसी है, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसका मान 1 हो गया, और ये बचेगा आपका कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर एक्स, और अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये सुनो सुनो सुनो, बोलो मत, पहले सुनो, साइन की पावर 4x प्लस कास 4x, ऐसे हो गया। चाहे जैसे करो, आना है उत्तर आ जाता है, बस जो सही तरीका हो, शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट, बहुत बड़ा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती सवाल। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, तो ऐसे करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगा दें बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर, यही तो बताए थे ना, यही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है इतना, मतलब लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ना, माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इंटू कास स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे ये वही, यही तो है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक जगह आपका साइन स्क्वायर एक्स है, बी जगह कास स्क्वायर एक्स है, उसी फार्मूले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक ना। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब एकदम सरल हो गया। अब उठा करके यही मान यहाँ रख दीजिए समीकरण, इसमें सवाल में, तो वहां से उठाइए इसको, यहाँ वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन कितना, इस पूरे का मान हो जाएगा इतना, ठीक। इसको छोटा ब्रैकेट इसको भी बना लीजिए ऐसे, यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद dx। अरे बोलो सही है यहाँ पर, ये से कट जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तब जाके बनेगा 2 कास 2 थीटा का फार्मूला ना, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx में हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, मतलब cos 2x dx हो जाएगा, और cos 2x dx का समाकलन क्या होगा, cos थीटा का होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का इसका 1/, देखिए इसका ही फार्मूला होता है cos ax dx, हमने पढ़ा नहीं अभी पढ़ेंगे, तो 1/a साइन ax प्लस सी हो जाता है, ठीक ना। ये फार्मूला होता है ये ऐसे, तो हो जाएगा -1/a साइन ax प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए ना। हाँ 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 भाई, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ चरपट, वही फार्मूला लिख दिए थे हम, भूल गए थे वही फार्मूला, यहाँ पे 2 था ना, वहाँ पे a था, तो एक जगह पे 2, अच्छा चरपट कांस्टेंट, ठीक। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत फिर से बता दें क्या, समझ में आ रहा है ना, ये कोई दिक्कत हो तो बताना, जहां लगे ना समझ में आया हो, ठीक। ये इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पक्ष चलेगा ना, और फार्मूला वो रहेगा, बनाओ। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की 2 विधियां होती हैं, इधर देखो, इधर सब लोग इधर, समाकलन की विधियां 2 तरीके से समाकलन किया जाता है, एक प्रतिस्थापन द्वारा और एक खंडशः समाकलन जिसको बोलते हैं। एक तरीका होता है कौन सा, नंबर 1 होता है प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा होता है, और दूसरा होता है खंडशः, ठीक ना, खंडशः समाकलन होता है, ठीक ना। 2 तरीके का होता है,
तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। ठीक, जैसे अभी आप लोगों ने इसके पहले फार्मूला पढ़ा होगा, बेसिक से चलते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का क्या पढ़ा था, समाकलन माइनस कॉस एक्स पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, प्लस सी कर दी। फिर पढ़ा था इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, साइन एक्स था, यही था ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन में जैसे इसी सवाल को ये कर देंगे ऐसे, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी करके दे देंगे आपको ऐसे, तब आप कैसे करेंगे। या मान लीजिए इसी को कर देते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स कर देते हैं, मतलब जो चर था चर के साथ अचर भी लाके रख देंगे उसमें। चर यहाँ एक्स था, अब इसमें क्या करेंगे ए एक्स भी रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे कुछ और मानेंगे, जैसे लिखेंगे माना ए एक्स बराबर टी मान लेंगे, एक दूसरा चर मान लेंगे। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, यहाँ समाकलन, अब ये जिसको माने इसका अवकलन करेंगे, तो ए बाहर होगा, डी डी एक्स अपान ये एक्स हो जाएगा, तो इसका एक हो जाएगा, एक्स का समाकलन कितना हो, एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा, मतलब कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे dx रहेगा, dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/a dt हो जाएगा, ठीक ना, 1/a dt। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन इसकी जगह पे t हो जाएगा, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/a dt कर देंगे, 1/a dt। तो 1/a अचर पद है, बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर, इंटीग्रेशन साइन t dt हो जाएगा। अब साइन टी का क्या हो जाएगा, 1/a साइन टी का करेंगे तो कॉस टी माइनस कॉस टी, साइन टी का क्या दे देगा, माइनस कॉस टी, और यहाँ पे लगा देंगे प्लस सी। अब क्या करेंगे, जिसको हमने माना था, यहाँ ax को t माना था, तो t तो हमारा है नहीं, t हमने माना था, तो t की वैल्यू ax है, यहाँ लाके पुट कर दीजिए, तो cos ax प्लस सी हो जाएगा। कहने का ये मतलब हो गया कि इसका जो समाकलन होगा -1/a cos ax प्लस सी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यही है प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स की जगह पे हम टी मान लिए, बस प्रतिस्थापित कर दिए, जैसे राम की जगह उठा करके श्याम को बैठा लिए, सारा कार्यक्रम श्याम से करवा लिए, बाद में श्याम को हटा कर फिर राम को बैठा दिए। मेरी बात समझे नहीं समझे, माने ax हमने रखा, ax की जगह पे t रख दिया, सब कुछ करते हैं, आखिरी में फिर t मिले, t को हटा दिया हमने रिमूव करके, फिर अपना फिर से ax को पुट कर दिया, यानी प्रतिस्थापित करके। अब डायरेक्ट तो आपको पता नहीं फार्मूला, क्योंकि डायरेक्ट तो साइन x का dx का पता है भाई, इंटीग्रेशन साइन ax dx का तो पता नहीं हमको, तो उसको ऐसे प्रतिस्थापित करके रख के मान करके, मतलब t मान के करेंगे, ठीक ना। ये तो हो गया इसका। अगर अच्छा मान लीजिए इसी को ऐसे और थोड़ा सा बढ़ा दें, फार्मूला कह दें इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी dx कर दें, तब कैसे करेंगे, इसमें भी वही कर लीजिए, लिख दीजिए कि माना ax प्लस बी बराबर कितना t मान लीजिए। अच्छा किसको मानेंगे, कैसे पता चलेगा, देखिए जो आपका बेसिक फार्मूला है उसी फार्मूले से तुलना करिए। दिक्कत यही दे रहा है कि भैया यहाँ ax प्लस बी की जगह अगर मेरा x होता तो मैं कर लेता, तो मैं इसी को पूरे को t मान लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं, समझ आ रहा है ना, किसको टी मानेंगे, कब प्रतिस्थापित किसको हटा के करेंगे ना, तो बेसिक वाले फार्मूले से तुलना करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो और यहाँ पे जिसको मानेंगे टी उसका फिर अवकलन करेंगे, समाकलन नहीं करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, a बाहर आएगा, dx का x का dx ऐसे लिखा जाएगा, x का 1 dx प्लस b अचर पद है 0 बराबर इसका dt हो जाएगा। तो dx इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे 1/a dt आ जाएगा। अब यही वैल्यू उठा करके दोनों को रख दीजिए, ये दोनों उठा के इसमें रखेंगे, तो ये लिखा जाएगा, यहाँ बता दें, यही देख लो दिख रहा है उसमें, इंटीग्रेशन साइन कितना हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा t, और ये dx की जगह भी वैल्यू 1/a इंटू dt, तो बराबर 1/a इंटीग्रेशन साइन t dt, तो हो जाएगा -1/a cos t, साइन t का माइनस में cos t होता है ना, तो cos t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो -1/a cos ax प्लस b प्लस c। यहाँ की किताब में भी फार्मूला है, वही फार्मूला प्रूफ किए हैं, देखिए बुक में है, बुक में यही है, इंटीग्रेशन यही फार्मूला है, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस
बी ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बराबर -1/a cos ax प्लस बी प्लस सी। ठीक ना, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा बना लीजिए फार्मूला cos ax प्लस बी का। तो देखिए ये लिखे होंगे इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी डी एक्स बराबर क्या लिखे होंगे 1/a, क्या होता है cos x का sin x होता है ना, 1/a sin ax प्लस b प्लस सी हो गया होगा। ठीक, ऐसे बना सकते हैं। और सुनो, इसमें जो चर के साथ जो अचर पद होगा वही 1/a में आएगा। ठीक समझो, ये जैसे ax प्लस बी है तो b नहीं लिखना है, b जाएगा 0 में और ax बचेगा, ax का ही x का जो गुणांक होगा कोएफिशिएंट वही 1/a में आता है। ठीक ना, याद रखिएगा, ऐसे समझ के बना लीजिए, दोनों लिख लीजिए, फार्मूला लिखते चलिए। लिख लीजिए, 2-4 फार्मूले करवा दें फिर साथ जाते हैं प्रश्नावली पे। एक और करवा दें tan इनवर्स x का। अब हम ना अब फार्मूला लिखवाएंगे और हम सिद्ध नहीं करवाएंगे, एक आध करवा देंगे बीच में, बाकी कर लिखवा दें तब अचार पद के साथ जो शामिल है उन सबको करवा दें तब। और ये प्रतिस्थापन वाला फार्मूला तभी लगा पाओगे जब बेसिक के सब फार्मूले याद होंगे। तब इंटीग्रेशन जैसे ये बेसिक ही है ना, sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x होता है, याद रहेगा तभी तो आप बना पाओगे। बेसिक याद किए रहेगी भैया। कहीं कोई दिक्कत किसी को, सही है ना, जहां लगे दिक्कत हो बताइएगा। क्या हुआ, दिक्कत है क्या? चलो अगला मिटाएं इसको। अच्छा, एक और फार्मूला जो बेसिक वाला है उसके लिए भी देख लेते हैं, मिटा दें इसको। चलो, x की पावर n आपने पढ़ा था ना, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, पढ़े थे ना। तो उसको भी अगर हम कह दें ax प्लस b की पावर n कर दें तब कैसे उसका समाकलन क्या होगा ना, वहां पर भी प्रतिस्थापन द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपने शुरू में पढ़ा था, फार्मूला था इंटीग्रेशन x की पावर n dx, पढ़े थे ना, तो था x की पावर n प्लस 1/n+1 प्लस सी, ये तो याद है। अब इसी को थोड़ा सा और अपडेट कर दें, लिख दें ax प्लस b की पावर n dx, तो मामला फंस जाएगा। तो फिर वही करेंगे, प्रतिस्थापन कर लीजिए। किसकी जगह प्रतिस्थापन करेंगे, लिखेंगे कि माना ax प्लस b बराबर कितना t, अवकलन करेंगे इसका अवकलन, तो a dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो dx बराबर 1/a dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन t की पावर n d 1/a, dx की जगह रखेंगे ना भैया dt। अब पूरा फंक्शन, पूरा जो सवाल है वो t के फॉर्म में हो गया। जैसे पहले था x के सापेक्ष समाकलन हुआ, अब t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो 1/a बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर n dt, तो हो जाएगा 1/a, t की पावर n का मतलब t की पावर n प्लस 1/n+1 प्लस सी ना, बोलो 1/a। कहाँ गड़बड़ किए हैं यार, सही तो है, बोलो बोलो क्या गड़बड़ है बताओ। एक्स प्लस बी, हाँ क्या गलत किया मतलब, सोच लो, रुक जाते हैं, सोच लो, नहीं समझ लो तुम तो, चलो समझ गए ना। अरे यार आराम आराम चलें क्या, एकदम धीरे धीरे भागे ना।
बोलो भाई बोलो, सही है ना। चलो, इसलिए बीच में पूछते रहते हैं सही है। अब तुम लोगों से हाँ हाँ करवाते ना, ठीक है। टी का मान रखो, टी मेरा नहीं है, माना था, तो टी का मान रखेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन प्लस सी। कुछ कुल मिला के लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपान ए ब्रैकेट में एन प्लस वन प्लस सी, ऐसे। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो दिया इंटीग्रेशन दे दिया है 5x प्लस थ्री डी एक्स, इसका समाकलन करना है, या दो दे दिया घात, यहाँ दो दे दिया ना, दे दिया। अब इसका समाकलन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 1 अपान ए है तो 5 1 अपान ए लिखा जाएगा, 5 आ जाएगा ना, और ऊपर जितना है 5 तो एक्स प्लस थ्री की पावर 3 हो जाएगा, दो में से जुड़ेगा इतना, और नीचे यही जोड़ देंगे 3 हो जाएगा प्लस सी, मतलब 1/15 इतना हो गया। समझ गया नहीं समझ गया? माने सब कुछ वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, ट्रिक में समझे याद करने के लिए, तो सब कुछ वही कर रहे हैं। देखो जैसे इसका फार्मूला क्या बना, यहाँ लिख दें 1 अपान ए इंटू एक्स प्लस बी की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर एन अपान एन प्लस वन। देखो सब कुछ तो वही किए हैं, जो था एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स प्लस बी है, तो एक्स की जगह पे एक्स ही मान लो, एन प्लस वन अपान एन प्लस वन है। अंतर इतना है कि हर सवाल में जितने प्रतिस्थापन में चलेगा सब वही अंतर रहेगा, जो एक एक्स के साथ है कांस्टेंट वो 1 अपान ए में आएगा, सिर्फ tan में नहीं आता है, tan इनवर्स वाले में नहीं आता है शायद, बाकी सब में लगभग 1 अपान ए करके ऐसे चलेगा, ठीक ना। देखो हल करने के बाद आ जा रहा है 1 अपान ए, तो याद रखिएगा इसे ट्रिक में कि 1 अपान ए समथिंग करके, ठीक ना। चलो इसके बाद एक और फार्मूला e की पावर एक और है, ये तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मिटा दें, कैसे करोगे फिर? नहीं कर लो, लापरवाही नहीं। टी की पावर एन डी एक्स, ये क्या मिटाए थे भाई, यहाँ था, इसको देख लेना क्या मिटाए थे, यहाँ ये मिटाए थे क्या, टी की पावर एन डी एक्स था, नहीं डी एक्स नहीं, 1 अपान ए डी टी था। कौन सो संकट देखो, बात नहीं बात नहीं। हो गया। चलो दूसरा ले लो। दूसरा इसमें हम बोलते चल रहे हैं, लिखते चलो, किताब में देखो पहला दिया है जैसे इंटीग्रेशन, जैसे दूसरा अगर हम बात करें, एक फार्मूला होता था इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी ना, इसी में दे दें 1 अपान ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तब इसका क्या करेंगे, बना के दिखाइए, चलिए बनाइए। हाँ 1 अपान ए लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी ना, यही हो जाएगा ना, 1 अपान ए एक्स के साथ ए है तो 1 अपान ए लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब आप इसको ट्रिक में समझिए कि ये जो एक्स के साथ जो है आपका जो अचर पद है वही 1 अपान ए, बी नहीं लेंगे, बी छोड़ देंगे, प्लस लॉग मॉड ऑफ इतना। ऐसे ही ई की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स आपने पढ़ा होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर मैं लिख दें ई की पावर ए एक्स डी एक्स तब कितना हो जाएगा, 1 अपान ए ई की पावर 1 अपान ए ई की पावर ए एक्स प्लस सी। हल करना है इसको, तो इसको मान लीजिए, माना ए एक्स बराबर आपको टी मान लेंगे, एक्स बराबर टी मान लेंगे, तो ए बाहर एक्स का 1 हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, फिर डी एक्स बराबर लिखेंगे 1 अपान ए डी टी, वैल्यू पुट करके समाकलन कर लीजिएगा, बाद में टी की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक और लिख लीजिए फटाफट, दो और फार्मूला लिख लीजिए सब, तब छोड़ें तो फिर बंद करते हैं, फिर नोट करते रहिए फार्मूला।
चलिए भाई बेटा है, समझ गए हो, लिख डालो, कोई इसमें लिखने की देख लो। और 2-3 फार्मूले हैं, जैसे ये हो गया, अब cos x का लिखे ही हो, अभी लिखवाए थे, sec x का लिख लो, इंटीग्रेशन sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी क्या होता है, अरे sec x tan x का पढ़े थे आप ना, sec x ना, तो 1/a sec ax प्लस बी, और ध्यान रखिएगा ये बराबर हो दोनों के, क्योंकि फार्मूले में होता है sec x इंटू tan x का समाकलन, हाँ x x रहता है। फिर दूसरा cosec ax प्लस बी इंटू cot ax प्लस बी, माइनस में होगा ये, -1/a cosec ax प्लस बी प्लस सी, और ऐसे ही tan का 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। बेसिक वाले फार्मूले से सब तुलना करेंगे, सब याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद अगला इंटीग्रेशन अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 की जगह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx करेंगे, तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये साइन में 1/a नहीं होता, याद रखिएगा, बाकी सब में होगा, tan में 1/a होगा, साइन में नहीं होगा, ठीक, हाँ बेटा साइन में नहीं होगा। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी, ये आपका फार्मूला, ठीक ना। इतनी सारी बातें थी, अब इसी पे हम लोग कल सॉल्व करेंगे। चाहें तो एक आध एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल एक लगा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक दिए हैं, प्रश्नों लिख कर देखेंगे शाम को लाइव में। फिर इंटीग्रेशन e की 6x dx की है, क्या हो जाएगा 1/6 e की 6x प्लस सी ना, 1/a, ए का मतलब वही जो दिया गया है, ठीक। चलिए बाकी अब कल पढ़ाएंगे, इतना तैयार कर लीजिएगा, जो नहीं आई देखेंगे कल।